ममता बनर्जी जो है ना, उनके बात पर मुझे हंसी आती है, क्योंकि ये पार्टी तो है नहीं, ये तो जेल का गाड़ी है। चोर चुट्टा स्मगलर रेपिस्ट सब है इसमें, सब है इसमें। ये पार्टी नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जेल का गाड़ी है। जेल से जब गाड़ी निकलता है ना, तो उसमें देखना आपके उसमें हर विभिन्न प्रकार का क्रिमिनल और कल्प्रेट होता है। ये वही ममता बनर्जी एक तरफ बोलती है मोदी की कोरेने बे तो यहाँ के झंडा तुलते बोल भी, और फिर दूसरी बात एक ही हफ्ते में चली जाती है मोदी जी से पैसा मांगने के लिए कि हम अपना सरकार कैसे चलाएंगे, मेरे को पैसा दीजिए। लेकिन पैसा का ऑडिट रिपोर्ट जब मांगा जाता है, केंद्र मांगती है, तो फिर टाई फुस हो जाता है। तो देखिए ये सर्कस चल रहा है, कुछ दिन की और बात है, कुछ दिन सर्कस चलने दीजिए ना। बहुत खूबसूरत तरीके से 10-12 बड़े नेताओं को बुला करके मुख्यमंत्री को डेपुटेशन एक्सेप्ट करना चाहिए था इन फ्रंट ऑफ मीडिया, और नमस्ते करके या अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि दीदी मुसलमान ज्यादा हैं और हिंदू कम है, तो सलाम करके अल्लाह हाफिज करके छोड़ देना चाहिए था। बाप रे, ढलाई झलाई, बैरिकेड, सिविक पुलिस, हेलमेट, जैकेट, पानी, ईटा, पत्थर, बम, गोली, बारूद, इसका इंतजाम तो करने की जरूरत ही नहीं थी। आप एक मीडिया पर्सन हैं, आपकी कमाई कितनी होगी कि आप पेरिस घूमने जा सकते हैं? हमारे स्टेट में काउंसिलर और उसका परिवार लंदन और पेरिस घूमने जाता है। ईद की शॉपिंग पेरिस में होती है। 2-2 लाख रुपए का शैंपेन का बोतल खुलता है। सदन पांडे की बेटी डॉल्चे गबाना का 2.5 लाख रुपए का चश्मा पहनती है। महुआ मोइत्रो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 6 लाख रुपए का लुई विटॉन का पर्स टांगती है। फरहाद हकीम की बेटी अरमानी और वर्साचे से नीचे नहीं उतरती है। क्या आप सोचते हैं इलीगल अर्निंग से? बिल्कुल, जनता का पैसा जो केंद्र से आ रहा है, ये इनकी लग्जेरियस लाइफ और अय्याशी में जा रहा है। জিন ঘর বন্ধ, প্রেমে ব্যর্থ বশীকরণ, বিচ্ছেদ, চাকরি, বিবাহ, উপার্জন সবকিছুর জন্য যোগাযোগ করুন মাওলানা জাকারিয়া সাহেবের তদবিরখানায়। ফোন ও হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করুন। सभी बीजेपी नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया, साथ ही साथ उन्हें रोक दिया गया। अब क्या होगा? अब क्या आप लोग का नया स्टार्टिंग होगा? अरेस्ट हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है। अरेस्ट होता है इंसान तो उसको बेल भी मिलता है, वो बाहर भी आता है। देखिए जोश खत्म नहीं हुआ है, हम बहुत जोश में हैं। हम बहुत जनता के हित में अपनी आवाज को ऊंचा करने के लिए जो जोश हमारे अंदर आया है, वो कभी नहीं कम होने वाला है, कभी नहीं कम होगा। 2018 में, 2016 में, 2017 में, 2019 में, 2021 में जो जोश आपने देखा है, उसको बढ़ते हुए देखा होगा, उसको घटते हुए नहीं देखा होगा। हमारे कई कार्यकर्ताओं की जान चली गई, पर हमारा जोश नहीं घटा। हमारे कई कार्यकर्ता झूठे केस में जेल गए, पर हमारा जोश नहीं घटा। हमारे कई लीडरों को डिटेन किया गया झूठे और मैनिपुलेशन केसेस में, पर हमारा जोश नहीं घटा। मेरे ऊपर चीटिंग का केस लगा मात्र 6 लाख रुपए का। ठीक है, मैं गरीब फैमिली से हूं, लेकिन 6 लाख रुपए के लिए चोरी नहीं करूंगी, लेकिन मेरा जोश नहीं घटा। आज भी मैं यहीं पर बैठी हुई हूं। तो ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि हमारा जोश और ज्यादा दुगना और तिगना होता है। टीएमसी नेताओं ने बोला ये एक मजाक था, ज्यादातर नेताओं का कहना। तब पे दीदी भाग क्यों गई चोर की तरह? दीदी छुप क्यों गई? देखिए एक बहुत अच्छी सरकार होती है और एक बहुत अच्छा प्रशासन होता है, एक बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर का बैलेंस होता है ना, तो बहुत खूबसूरत तरीके से 10-12 बड़े नेताओं को बुला करके मुख्यमंत्री को डेपुटेशन एक्सेप्ट करना चाहिए था इन फ्रंट ऑफ मीडिया, और नमस्ते करके या अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि दीदी मुसलमान ज्यादा हैं और हिंदू कम है, तो सलाम करके अल्लाह हाफिज करके छोड़ देना चाहिए था। बाप रे, ढलाई झलाई, बैरिकेड, सिविक पुलिस, हेलमेट, जैकेट, पानी, ईटा, पत्थर, बम, गोली, बारूद, इसका इंतजाम तो करने की जरूरत ही नहीं थी। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि उनका इम्पोर्टेंस देना की जरूरत ही नहीं। मिर्जापुर में मैं बोला, देखिए ममता बनर्जी जो है ना, उनके बात पर मुझे हंसी आती है, क्योंकि ये पार्टी तो है नहीं, ये तो जेल का गाड़ी है। चोर चुट्टा स्मगलर रेपिस्ट सब है इसमें, सब है इसमें। ये पार्टी नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जेल का गाड़ी है। जेल से जब गाड़ी निकलता है ना, तो उसमें देखना आपके उसमें हर विभिन्न प्रकार का क्रिमिनल और कल्प्रेट होता है। ये वही है। और ममता बनर्जी एक तरफ बोलती है मोदी की कोरेने बे तो यहाँ के झंडा तुलते बोल भी, और फिर दूसरी बात एक ही हफ्ते में चली जाती है मोदी जी से पैसा मांगने के लिए।
कि हम अपना सरकार कैसे चलाएंगे, मेरे को पैसा दीजिए। लेकिन पैसा का ऑडिट रिपोर्ट जब मांगा जाता है, केंद्र मांगती है, तो फिर टाई टाई फुस हो जाता है। तो देखिए ये सर्कस चल रहा है, कुछ दिन की और बात है, कुछ दिन सर्कस चलने दीजिए ना, हम भी पूरे जोश में हैं। आप बंगाल में लड़ाई करते हैं, रैलियां निकलते हैं, लेकिन जब ममता दिल्ली में ममता के साथ मिलने जाते हैं ना, वो सीपीएम और संयुक्त मोर्चा वाला बोलते हैं कि सेटिंग करने के लिए गए। क्या आप सेटिंग विश्वास करते हैं? मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। आज कुछ ऐसे लोग भी मेरे ऑफिस में आते हैं जो टीएमसी से जुक्त हैं, तो क्या मैं उनको इज्जत ना दूं? ये अलग सी बात है कि मुझे उनसे अपना रिश्ता कितना दूर तक रखना है। भारत का प्रधानमंत्री का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री से मिले। वो मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल को भी केंद्र की तरफ से पैसा आता है, जैसे यूपी को जाता है, बिहार को जाता है, महाराष्ट्र को जाता है, वैसे यहाँ भी आता है। लेकिन जिस तरह से हमेशा श्रीमती ममता बनर्जी ने भारत के प्रधानमंत्री को डिफेम किया है, डेरोगेटरी रिमार्क दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिमार्क दिया है, वो कार्यकर्ता कभी नहीं भूलेंगे, वो कार्यकर्ता नहीं भूलेंगे। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसे पार्टी के सदस्य हूं और एक ऐसे पार्टी की मैं बेटी हूं जहां पर बेटी को बचाने और बेटी को पढ़ाने की बात होती है, जहां पर मुद्रा योजना की बात होती है, जहां पर स्वच्छ भारत अभियान की बात होती है, जहां पर नेताजी को इतना बड़ा वैल्यू दिया जाता है। मैं एक ऐसे परिवार की बेटी। आप पब्लिक के लिए काम करते हैं और पब्लिक को जो 100 दिन का जो काम है, 100 दिन का, उनको टाका मैंने रुपया क्यों आप रुके रखे सेंट्रल? ये दीदी से जाके एक बार पूछिए ना, ये जो नोट का पहाड़ निकल रहा है ये किसका पैसा है? तो जनता का पैसा है। ये जो सोना चांदी का पहाड़ निकल रहा है, ये जो अपनी अपनी महबूबाओं पर इतना पैसा उड़ाया गया है, ये किसका पैसा है? आपके ऊपर आरोप है बीजेपी वालों के ऊपर कि बीजेपी नेता होने के मोदी को बुला दिया कि पैसा रोक दीजिए, इसे एक इल्जाम है। आप मुझे एक बात बताइए कि आप एक मीडिया पर्सन हैं, आपकी कमाई कितनी होगी कि आप पेरिस घूमने जा सकते हैं? हमारे स्टेट में काउंसिलर और उसका परिवार लंदन और पेरिस घूमने जाता है। ईद की शॉपिंग पेरिस में होती है। 2-2 लाख रुपए का शैंपेन का बोतल खुलता है। सदन पांडे की बेटी डॉल्चे गबाना का 2.5 लाख रुपए का चश्मा पहनती है। महुआ मोइत्रो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 6 लाख रुपए का लुई विटॉन का पर्स टांगती है। अब बताइए, फरहाद हकीम की बेटी अरमानी और वर्साचे से नीचे नहीं उतरती है। क्या आप सोचते हैं इलीगल अर्निंग से? बिल्कुल। जनता का पैसा जो केंद्र से आ रहा है, ये इनकी लग्जरियस लाइफ और अय्याशी में जा रहा है। पर उनका आरोप है मैम कि बीजेपी बस ऑपोजिशन के घर पे ही ईडी भेज रही है। जो चोर होगा उसी के घर पे जाएगा ना। आज अगर आप चोरी कीजिएगा, आपके घर पे स्टेट की पुलिस जाएगी। और अगर मान लीजिए आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। कानून अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। कानून के सामने कोई भी इफ एंड बट्स तो हो नहीं सकता है। आप सम्मान को इग्नोर करते हैं, आप बाप की जागीर समझते हैं। एसएसकेएम हॉस्पिटल को जाकर के बड़ा बड़ा बूढ़ी लेके सो जाते हैं। वहां पर क्या है? आपके बाप का घर है? रिजॉर्ट है? क्या है एसएसकेएम हॉस्पिटल? गरीब आदमी बेचारा जमीन पे सोया रहता है, ये लोग जाकर के एसी रूम में सोता है। क्या है आप जनता के नौकर हैं। नेता जो होता है वो जनता का नौकर होता है, वीआईपी नहीं होता है।